बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं इनको हमने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में दरमियान में कोई साइन नहीं है हमारे पास। जब कोई साइन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम भी यहां पर सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है, एक दफा लिख लेते हैं। 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे में हमारे पास क्या है 3 प्लस आयोटा। वैल्यूज कुछ हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमने यहां पर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसका प्रोसेस तरीकेकार कैसा है, आसान अल्फाज में सीखेंगे। सबसे पहले ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 2 हमारे पास इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 3s आर 6, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 2 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो दूसरी वैल्यू है वो दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये आयोटा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेम यही आयोटा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट्स हमने यहां पर नहीं लगाने। माइनस प्लस माइनस, 3 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इस वजह से हमने यहां पर क्या लिखा, आयोटा का स्क्वायर लिख लिया यहां पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब यहां पर हमने एक रेफरेंस देना है इनको कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहां पर हम रेफरेंस देंगे कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहां पर जो आयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 लिखेंगे। यहां पर ट्राई करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 6। अब -3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल सी बात है, एक ही आयोटा बचेगा। 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट हमने आयोटा लिख लिया माइनस। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह, सॉरी यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, -1, ये हमने लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 6 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या हुई, 1 होगी। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज है उनको एक साथ एक तरफ लिख लेंगे और जो हमारे पास आयोटा है उसको हमने एक तरफ कर दिया। 6 + 1 कितने होते हैं हमारे पास, 7, साथ में क्या है, माइनस आयोटा। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट किस तरह मौजूद है। फिर से 2 ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। हमें कैसे पता चला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है हमारे पास, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले फिर से मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू जो है इसको एक दफा फिर से लिख लेते हैं। 3 + 2 आयोटा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 3 - 2 आयोटा, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन फिर से वही प्रोसेस है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 है इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो हमारे पास 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 3s आर 9 होता है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, 3 2s आर 6, साथ में क्या है, आयोटा हमने लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगी। प्लस और प्लस प्लस लिखेंगे। 2 3s आर 6, साथ में क्या है, आयोटा हमने लिख लिया। प्लस माइनस माइनस, 2 2s आर क्या होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं और आयोटा क्या होंगे, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हम लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आया। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर हमने इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहां पर जो आयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। बकाया सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, 9 हो गया। ये जो पॉजिटिव
6 आयोटा है, नेगेटिव 6 आयोटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 4 है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास, -1 है। आगे सॉल्व करते हैं, 9 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 1 जार 4, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 9 में 4 ऐड कर दे, हमारे पास क्या है, 13 आ गया। अब वैल्यू कुछ हमारे पास इस फॉर्म में है। हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में एक फार्मूला आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमारे पास वो फार्मूला किस फॉर्म में था, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z से कॉम्प्लेक्स नंबर, a से हमारे पास रियल नंबर, b आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। अब यहां पर हमारे पास a तो मौजूद है मगर b आयोटा, आयोटा की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। हमने आंसर इस शेप में लिखना होगा। अब a मौजूद है, b आयोटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहां पर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में हम ऐसा वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा हो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, +0 आयोटा। अब 0, 13 को 0 के साथ ऐड करवाया जाए, वही हमारे पास क्या रहता है, 13 ही रहता है। तो 0 का इस आंसर पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इस वजह से हमने अपने आप से आयोटा के साथ क्या लगाया, 0 लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आपको गलत साबित करने के लिए। अगर आप आंसर में ये लिखेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ये इस फॉर्म में है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अब इस दफा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, रेडिकल है और रेडिकल के अंदर नेगेटिव माइनस का साइन है। तो हमने सीखा था इस एक्सरसाइज में कि सबसे पहले हमने इस नेगेटिव के साइन को रेडिकल में खत्म करना है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेटर में चेक कर ले आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो सबसे पहले हमने इस नेगेटिव को इस रेडिकल से खत्म करना है। उसका प्रोसेस क्या होगा, अब यहां पर इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पर डायरेक्ट हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। जैसे ही ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी तब जाके आगे इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें। हमारे पास सबसे पहले वैल्यू क्या है, 2, मैंने लिख लिया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है -9, देखिए इसको मैं किस शक्ल में लिखता हूं, मैं लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए फिर हमारे पास वही क्या बनेगा, सेम वही वैल्यू बनेगी जो हमारे पास ऊपर मौजूद है -9 की। सेम यही वैल्यू हमारे पास नीचे भी मौजूद है। प्लस माइनस माइनस, 9 1 जार 9, ये भी -9 रेडिकल है, ये भी -9 रेडिकल है। सिर्फ लिखने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे, सेम यही काम वहां पर भी होगा। 3 है हमारे पास, फिर क्या है, रेडिकल। अब रेडिकल में क्या है, -16 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 16 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ। ठीक है, ऐसा काम हमने क्यों किया, ताकि ये जो माइनस है वो हमारे पास क्या हो, खत्म हो सके। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आया। यहां पर हम क्या करेंगे, इनको रेफरेंस देंगे, बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि हमारे पास, यहां पर नहीं बताएंगे, एक और स्टेप करके यहां हमारे लिए आसान रहेगा। मैं क्या करूंगा, 2। अब ये जो रेडिकल है वो 9 का भी है, -1 का भी है। मैं क्या करता हूं, यहां पर इन दोनों के लिए अलग अलग से लिख लेता हूं। ठीक है, 9 को मैंने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई रेडिकल, माइनस को मैंने अलग कर दिया, -3 यहां पर मौजूद है। सेम यही काम दूसरी तरफ भी करेंगे। 3 हमारे पास, ये जो रेडिकल हमारे पास है वो 16 का भी है, -1 का भी है। मैं यहां पर क्या करूंगा, अलग अलग लिख लेता हूं। ठीक है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास, -1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए वापस यही शक्ल बनती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए वापस ये शक्ल बनती है। ठीक है, अब तक हमने वैल्यूज में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ जो हमारे पास लिखने का अंदाज था उसको हमने मुख्तलिफ कर दिया। ठीक है, यहां पर अब हमने जाके एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि हमारे पास रेडिकल -1 किसके बराबर होता है, वो हमारे पास आयोटा के बराबर होता है। अब जहां जहां हमारे पास यहां पर रेडिकल -1 आएगा उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन किस फॉर्म में बनता है। मैं यहां पर 2, इस रेडिकल 9 को देखिए मैं किस शक्ल में लिखता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 3
की पावर स्क्वायर, 3 3 जार 9, वापस 9 बन जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 को आपस में 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 3 3 जार 9, वापस ये शक्ल बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर क्या है हमारे पास आयोटा। क्यों आयोटा, तो हमने रेडिकल -1 की जगह आयोटा डाल दिया, -3। दूसरी तरफ भी यही काम होगा, 3 रेडिकल 16 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 4 की पावर स्क्वायर, 4 4 जार 16, वापस ये शक्ल बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, रेडिकल -1 की जगह हम क्या डाल देंगे, आयोटा। यहां पर मैंने क्या कर दिया, आयोटा डाल दिया, -1 ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब क्या होगा, सबसे पहले देखिए 2, ये जो हमारे पास 2 है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 3 बच जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 हमारे पास ये इस शक्ल में आया। दूसरी तरफ यही काम होगा, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि हमारे पास रेडिकल की वैल्यू क्या है, 1/2, हमारे पास यहाँ बाहर क्या है 2, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये प्रोसेस हम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट 2 को इसके साथ कैंसिल करवा रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है, 3, क्या बचा यहाँ पर 4, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आयोटा के साथ। आगे क्या है, -1। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जार 6, 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा हमारे पास, 6 आयोटा हमारे पास वैल्यू है, -3 इस फॉर्म में आया क्वेश्चन। 3 4 जार 12, 12 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 आयोटा। आगे क्या है हमारे पास, -1 है। अब जाके हमारे पास क्वेश्चन वहां तक आया कि हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करवा सके, मल्टीप्लाई करवा सके। इन दोनों को अब यहां पर हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमारे पास 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, 6 12 जार हमारे पास कितना होता है, 72। आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। प्लस माइनस माइनस, 6 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा आएगा। दूसरी तरफ चलते हैं, अब ये वैल्यू पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 46। 3 12 जार, सॉरी 36 होता है यहाँ पर, इसकी करेक्शन कर ले आप। 3 12 जार कितना होता है हमारे पास, 36। यहाँ पर क्या मौजूद है, आयोटा। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 3 1 जार 3 हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब यहाँ पर हमने फिर से एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि हमारे पास जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आता है वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, -1 की वैल्यू लगाएंगे। जहाँ पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आएगा वहाँ हम -1 लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। इसको करते हैं 72, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। यहां पर देखें माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 6 आयोटा ये है, 36 आयोटा ये है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, 42 आयोटा। अब यहां पर आयोटा का स्क्वायर नहीं होगा, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, वो मल्टीप्लीकेशन में होती है, ठीक है। +3 हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब क्या होगा, 72 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -72 हमारे पास बनेगा। माइनस, अब ये जो +3 है इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि हमारे पास जो बिना आयोटा वाले नंबर है वो एक तरफ रह जाएंगे और आयोटा वाला दूसरी तरफ रह जाएगा। हमारे पास देखें -72 में से 3 निकाल दे, हमारे पास क्या बचेगा, -69 -42 आयोटा। ये हमारे पास क्या है आंसर, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे पहले हमने नहीं किया हुआ। हमारे पास इससे पहले 2 ब्रैकेट्स आते थे, अब यहाँ पर क्या है, 3 ब्रैकेट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा उसको तीसरे ब्रैकेट के साथ हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये आप पर है, आप कोई भी, आप पहले ये 2 भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कोई सी भी पहले
दो ब्रैकेट्स आप अपने मर्जी के मल्टीप्लाई करवा ले, आंसर आपके पास सेम आएगा। मैं क्या करता हूं, यहां पर इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा देता हूं। जो पहला ब्रैकेट होगा उसको सेम एज इट इज उसी के साथ लिखते आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर 4, जब सबसे पहले क्या होगा, 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 4 5 20 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, साथ में उसके साथ क्या है, आयोटा, यही लिखेंगे। अब सेकंड फेज में क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 3 5 15, साथ में क्या है, आयोटा, प्लस माइनस माइनस। 3 2 6, आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलाते हैं इस क्वेश्चन को। 3 माइनस आयोटा दूसरी तरफ चेक करते हैं। अब यहां पर आपने एक रेफरेंस दे देना है साथ में कि हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है कि जहां पर आयोटा का स्क्वायर आएगा वहां हम -1 लिख सकते हैं। अब यहां पर आयोटा का स्क्वायर है तो इसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या है, 20, 15 में से 8 कैंसिल हो गए, 15 आयोटा में से 8 आयोटा कैंसिल करवा दे, हमारे पास क्या बचता है, +7 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे, क्या है, -1, हमने लिख दिया। क्वेश्चन इस फॉर्म में आया। फिर से आगे चलते हैं। 3 माइनस आयोटा, इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास 20 प्लस 7 आयोटा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मल्टीप्लीकेशन में 6 1 6, इस फॉर्म में आया। आगे चलते हैं। 3 माइनस 1 आयोटा, अब क्या होगा, 20 प्लस 6 कितने होते हैं, 26 प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास जब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये आए। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जो पहला ब्रैकेट हमने छोड़ दिया था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर से। सबसे पहले क्या होगा, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 326 आर क्या होता है हमारे पास, 78, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 3 जब 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 7 21, साथ में क्या है, आयोटा। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस। आयोटा जब 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 26 आयोटा ही आएगा, माइनस प्लस माइनस। आयोटा जब 7 के साथ 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ तक क्वेश्चन आया। फिर से यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर जहाँ पर आए उसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ट्राई करते हैं इसकी जगह। यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा, 78 -26 में से 21 आयोटा कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, -5 आयोटा बच जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, -5। 26 में से 21 निकल जाए तो 5 ही आयोटा बच जाएगा हमारे पास। साथ में क्या है, -7 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। हमारे पास ये इस शक्ल में आए। सॉल्व करते हैं। 78 -5 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +7 1 7, इस शक्ल में आया। आगे चलते हैं। अब 78 बिना जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और आयोटा वाली वैल्यूज को हमने दूसरी तरफ कर दिया। इन दोनों को आपस में ऐड करवा दे। 78 में 7 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बनेगा, 85 बनेगा, -5 आयोटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमारे पास ब्रैकेट एक ही दिया गया है। अब आप कहेंगे हमने इसको किसके साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई किसके साथ हम करवाएंगे, हमारे पास तो दूसरा ब्रैकेट है ही नहीं। यहां पर हमारे पास दूसरा ब्रैकेट मौजूद है, किस फॉर्म में मौजूद है, यहां पर सॉल्व करते हैं। ये एक नई बात आप सीख रहे हैं। अब 4 - 7 होल का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रैकेट को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो ये ऐसा ही करेंगे हम। यहाँ पर 4 - 7 आयोटा एक दफ़ा लिख लिया, दूसरी तरफ भी हम यही लिखेंगे। कोई साइन आपने चेंज नहीं करना। स्क्वायर का मतलब क्या था कि ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है इसको हमने 2 दफ़ा यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हो गए तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं।
सेम वही प्रोसेस होगा, पहले हमारे पास ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन। 4 4 जार क्या होता है 16, हमने 16 लिख लिया, प्लस माइनस माइनस। 4 7 जार क्या होते हैं 28 होते हैं, साथ में क्या है आयोटा हमने लिख लिया, माइनस प्लस माइनस। 7 4 जार 28, साथ में क्या है आयोटा, हमने आयोटा लिख लिया। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस मल्टीप्लिकेशन में, 7 7 आर 49, आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। यहां तक क्वेश्चन आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर एक थोड़ा सा रेफरेंस दे देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, जहां पर आयोटा का स्क्वायर आएगा हमें मालूम है वहां पर हम -1 लिख सकते हैं उसकी जगह। यहां पर आयोटा का स्क्वायर है तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या है 16, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मगर साइन माइनस का रखता है। 28 प्लस 28 हमारे पास कितने होते हैं 56 आयोटा, ठीक है। एडिशन में पावर ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगी। प्लस 49 आयोटा, आयोटा की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, हमारे पास क्या है -1। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है 16 माइनस 56 आयोटा प्लस माइनस माइनस। 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 49 ही बनता है। अब बिना आयोटा वाले नंबर को एक तरफ हमने कर दिया और जो हमारे पास आयोटा वाले नंबर है उनको हमने एक तरफ कर दिया। 49 में से 16 अगर माइनस करवा दिए जाए तो हमारे पास -33 बच जाएगा और -56 आयोटा, ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट मौजूद है, पार्ट नंबर 6 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। यहां पर 2 ब्रैकेट्स मौजूद है तो हमारे लिए आसानी है, दोनों को हम आसानी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस तरह हम करते आ रहे हैं सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू है उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। आयोटा +5 7 -6 आयोटा, ये हमारे पास क्या है वैल्यूज मौजूद हैं। क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, पहले इसके साथ फिर हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। आयोटा जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 आयोटा ही आएगा। याद रखिए आयोटा हम नंबर के आगे नहीं लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। प्लस माइनस माइनस, आयोटा 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। अब 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस प्लस, 5 7 आर 35 प्लस माइनस माइनस, 5 6 आर 30, साथ में क्या है आयोटा है। अब यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है कि जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम -1 लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है आयोटा का स्क्वायर, इसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं। चलते हैं, हमारे पास क्या है 7 आयोटा -6 आयोटा की स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास -1 है, हमने लिख लिया, प्लस 35 और साथ में क्या है हमारे पास -30 आयोटा, ये वैल्यूज हमने लिख ली। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ लिख लेंगे, 7 आयोटा, साथ में क्या लिखेंगे -30 आयोटा। यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं हमारे पास प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 6 1 जार 6 प्लस 35। तो हमने क्या किया, आयोटा वाले नंबर एक तरफ लिख लिए, दूसरे हमारे पास बिना आयोटा वाले नंबर दूसरी तरफ हमने लिख लिए। हमारे पास 30 आयोटा में से 7 आयोटा कैंसिल हो जाए, क्या बचते हैं हमारे पास 23 आयोटा, मगर माइनस के, क्योंकि माइनस वाला ये नंबर बड़ा है। प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 35 में 6 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बनता है 41 हमारे पास बनता है। हमारा आंसर आ गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। मगर आपने अपना आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने सीखा था इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, z = a + b आयोटा। हमने अपना आंसर इस फॉर्म में लिखना है, जो बिना z से क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, a से रियल नंबर, b आयोटा इमेजिनरी नंबर।
तो हमने बिना आयोटा वाला नंबर पहले लिखना है और आयोटा वाला नंबर बाद में लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजिंग हमने करना है। कैसे? 41 को हमने पहले लिख लेना है, -23 आयोटा को हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, साइंस चेंज नहीं होंगे, सिर्फ पोजीशन चेंज होगा। अगर यहाँ पर आप अपना आंसर यहाँ तक छोड़ दे, आपका आंसर गलत तस्वुर होगा। आपने इस तरीके से इसको लिख लेना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपका पूरा आंसर खराब कर देती हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम 6 के 6 पॉइंट्स यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखे और समझे। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।